नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दीपावली त्योहार से पहले खाद्य विभाग की छापेमारी, जहां मेरठ, हापुड़, लखनऊ समेत जिलों में छापेमारी की गई। कई जिलों में मिठाई की दुकानों समेत कई होटलों पर भी छापेमारी की गई। खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए हैं। कई दुकानों से खाद्य विभाग ने सैंपल भरे हैं, तो वहीं खाद्य विभाग की छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, मिलावटखोरों पर पहले से ही शिकंजा, जहां दीपावली का त्योहार नजदीक और इससे पहले खाद्य विभाग की तरफ से जो छापेमारी की गई है मिलावटखोरों को लेकर, उसके बाद से ही देखिए हड़कंप मचा हुआ है। कई जो सामग्रियां हैं उनके सैंपल्स लिए गए हैं कि पूरी तरीके से गुणवत्ता रहे, ताकि लोग जब उसका सेवन करें तो लोगों को हानि ना हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए देखिए खाद्य विभाग की तरफ से छापेमारी चल रही है। देखिए, कई जिलों में मिठाई की दुकानों समेत कई होटलों पर भी छापेमारी की गई है। तो वहीं खाद्य विभाग की टीम ने खाद्य पदार्थों के लिए सैंपल भी ले लिए हैं और अब उस सैंपल्स की जांच होगी। जांच के आधार पर ही इजाजत मिलेगी। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर, हापुड़, एटा, कासगंज से कि किस तरीके से सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं और गुणवत्ता जांची जाएगी इन सामानों की त्योहार से पहले, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को कोई हानि ना हो। और ये सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग की तरफ से देखिए छापेमारी भी की गई है। और ये 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीम पहुंची और टीम ने पहुंचने के बाद वहां पर बारीकी से मुआयना किया है, साथ ही साथ सैंपल्स भी कलेक्ट किए हैं, जिन सैंपल्स की जांच होगी। और पूरी तरीके से खाद्य विभाग अलर्ट है, ताकि दीपावली के दौरान कोई भी मिलावटी सामान लोगों तक ना पहुंचे, ताकि लोग उसको कंज्यूम करके किसी भी तरीके से परेशान ना हो, लोगों को हानि ना हो। इसके लिए खाद्य विभाग पूरी तरीके से त्योहार से पहले ही अलर्ट नजर आ रहा है। तमाम जो मिठाइयां बनाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता की जांच की जा रही है कि पर्याप्त मात्रा में किस तरीके से इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखा गया है, जो सामग्रियां उसमें मिलाई गई हैं वो किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण है या नहीं। इन तमाम चीज़ों का सैंपल्स के जरिए जांच की जाएगी। और लगातार खाद्य विभाग देखिए इसको लेकर अलर्ट है और जाकर छापेमारी कर रहा है। तमाम दुकानदारों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और सभी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हाइजीनिक रखा जाए। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हापुड़ से मोहम्मद ताहिर, गोरखपुर से हरेंद्र दुबे, मेरठ से अतुल शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले हरेंद्र से अपडेट ले लेते हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से खाद्य विभाग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है कि किसी भी तरीके से मिलावटपूर्ण जो सामान है वो लोगों तक ना पहुंचे, उनको कोई हानि ना हो, इसको लेकर कितना आपको वहां पर सतर्कता देखने को मिल रही है? देखिए, गोरखपुर का जिला प्रशासन मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। चाहे ग्रामीण हो या महानगर, हर जगह पर छापेमारी कर रहा है। अभी तक खाद्य सुरक्षा की टीम ने कम से कम 100 जगहों पर छापेमारी की और 60 नमूने एकत्र किया है। यही नहीं, इस छापेमारी से जो अलग अलग जगहों पर मिलावटी करके और खाने पीने की सामानों को त्योहारों में बड़े पैमाने पर बेचने का काम करते हैं, आज प्रशासनिक अधिकारी उन इस छापेमारी से उनके अंदर हड़कंप मची हुई है। और प्रशासनिक अधिकारियों ने ये उनको जता दिया है कि खास तौर से कोई भी त्योहार हो, अगर त्योहारों में खलल डालने का, मिलावटखोरी का सामग्री बेचे जाने पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खास तौर से इधर अगर 5 सालों के अंदर की बात की जाए तो 5 सालों के अंदर ऐसे ऐसे ऊपर खाद्य सुरक्षा की अधिकारियों ने कार्रवाई की है, जिसको लेकर के यहाँ के जो दुकानदार हैं या जो मिलावटखोर हैं उनको दहशत पैदा हो गई है। और इस दीपावली में 2022 हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 2 साल कोरोना काल का दंश झेलने के बाद इस साल जो 2022 की दीपावली है, आज धनतेरस है। अपने दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन जिस तरह से खरीदारी बड़े पैमाने पर की जाती है, क्योंकि दिवाली का पर्व है। दिवाली के पर्व में कोई संस्थान हो, कोई संगठन हो, कोई फैक्ट्री हो, यहाँ पर सभी लोग, सभी मालिकान अपने कर्मचारियों को मिठाई देते हैं तोहफे के तौर पर।
मुंह मीठा कराने के लिए। इसलिए मिलावटखोरों का चांदी रहती है, क्योंकि मालिकान ये नहीं देख पाते ये सही है या गलत है। क्योंकि जो मिलावटखोर होते हैं वो इतने उसको सजा करके रखते हैं कि देखने वाले आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अच्छी मिठाई है, लेकिन स्वास्थ्य के हानिकारक होती है। इसी कारण से खाद्य सुरक्षा की टीम लगातार छापेमारी करके मिलावटखोरों की कमर तोड़ने का काम करती है। खासतौर से गोरखपुर के नागरिक, गोरखपुर की जनता क्या सोचती है, हमारे साथ एक नागरिक यहीं से जानेंगे। इस मिलावटखोरों पर जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों ने कमर कसी है, किस तरह से आप लोग देखते हैं? जी ऐसा देखिए, अधिकारी छापा तो मारते हैं, लेकिन हर वर्ष जो है फिर पुनः वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये इस साल अधिकारी किस तरह से छापे मारे, कितने खुश हैं आप? नहीं, अधिकारी छापे मारे तो हम खुश हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकी बात के दिनों भी मिलावटखोरी ना हो। तमाम लोग बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, उनकी दवा नहीं हो पाती है, लोग मर जाते हैं। और बड़ी खुशी है कि अधिकारी छापा मारते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको छापा मार करके इस पर रोक लगावे ताकि रोक लगावे। अभी आपने देखा कि हमारे दर्शक ने देखा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि छापेमारी हमेशा चलनी चाहिए, खाली पर्व त्योहारों पर चलनी और चाहिए। देखिए, लोग भी यही चाहते हैं कि प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट रहे। जिस तरीके से त्योहारों पर तस्वीर सामने आती है कि मिलावट का खाना खाने की वजह से कई लोगों को जो परेशानी होती है वो आगे ना हो, इसको लेकर अच्छा है कि प्रशासन अलर्ट है। ठीक है, आप बने रहिए हरेंद्र हमारे साथ। मेरठ का रुख कर लेते हैं। अतुल, क्या जानकारी मेरठ में किस तरीके से छापेमारी चल रही है, और खासतौर से जो खाने पीने के सामान है, जो मिठाइयां हैं, उनकी गुणवत्ता की किस तरीके से जांच हो रही है? देखिए ऋतु, लगातार अगर मेरठ की बात की जाए तो खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। बीते दिनों की बात की जाए तो लगभग 48 क्विंटल मावा जो वेस्टर्न से, जो पश्चिम से दिल्ली एनसीआर के लिए सप्लाई किया जाता है, उन पर भी छापेमारी की। उसकी गुणवत्ता जांचने के बाद उस पर कार्रवाई की गई है। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर जो मावे के माफिया है या फिर सफेद रसगुल्ले के माफिया है, मिलावटखोर है, उन पर प्रशासन कैडी नजर बनाए हुए, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं इन माफियाओं पर फेल नजर आने लगा है। क्योंकि जो माफिया है वो दिन में ताला बंद कर अपने जो गोदाम है उन पर खुलेआम मावा बनाने का काम कर रहा है। सिंथेटिक मावे से कितने लोगों के लिए जहर परोसा जा रहा है। क्योंकि दिवाली का त्योहार ऐसा त्योहार होता है, हर व्यक्ति एक दूसरे से मिलने के लिए मिठाई देता है, और मिठाई की जो गुणवत्ता है वो फिलहाल जांचने के लिए प्रशासन अधिकारी जो लगे हुए हैं। और लगातार देखा जाए तो मेरठ के सरदना क्षेत्र के अंदर देखिए सबसे बड़ा जो रैकेट है, जो इसके माफिया है, जो रैकेट है, वो सरदना क्षेत्र के अंदर चलता है। मावे की बात की जाए, मिल्क केक की बात की जाए या फिर सोहन पापड़ी की बात की जाए, कई जगहों पर ऐसे बड़े बड़े माफिया हैं जिनको अगर देखा जाए तो प्रशासन कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन उन माफियाओं पर अभी तक किसी भी तरह का ऐसा कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला है प्रशासन का, जिसके चलते जो माफिया हैं उनके हौसले अभी भी उतने बुलंद है। खुलेआम अपने गोदामों में मावा बनाने का काम कर रहे हैं, सिंथेटिक मावा बना रहे हैं। प्रशासन भले ही उन पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह, दिवाली का त्योहार नजदीक है। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली, और आज धनतेरस है। ज्यादातर जो मिठाई की डिमांड है वो इन 3 दिन ज्यादा रहती है। और वेस्टर्न की बात की जाए, दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली, बागपत, क्योंकि ये क्षेत्र किसानों के क्षेत्र कहे जाते हैं, यहाँ पर दूध का जो स्रोत है वो ज्यादा है, इसलिए मेरठ से मावे की ज्यादा डिमांड रहती है। और ओरिजिनल मावे के साथ सिंथेटिक मावा यहाँ पर जो माफिया है वो लगातार एनसीआर में पहुंचाने का काम करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए गंभीर ये बात है, और प्रशासन इसको लेकर कितना ज्यादा संवेदनशील रहता है ये देखना होगा। चलिए मोहम्मद ताहिर का रुख कर लेते हैं, हापुड़ से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। ताहिर, क्या जानकारी हापुड़ में किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर प्रशासन अलर्ट है? हाँ जी, अगर हापुड़ की बात की जाए तो हापुड़ में लगातार खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है छापेमारी कर रहे हैं और सैंपलिंग कर रहे हैं। अगर यही तेजी पिछले दिनों दिखाई जाती तो कहीं ना कहीं जो माफिया हैं, जो नकली मावा, सिंथेटिक मावा या मिलावटी मावा या मिलावटी मिठाई बनाने का काम करते हैं, उन पर नकेल कर सकती थी। अब जो है जिस तरीके से सैंपलिंग होती है और सैंपलिंग होने के बाद भी माफिया लगातार मिठाइयाँ, मिलावटी मिठाइयाँ बनाते रहते हैं। और आगे क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो लखनऊ सैंपलिंग जाती है, और उसके बाद जब सैंपलिंग आती है उसके बाद उन पे कार्रवाई होती है। तो कहीं ना कहीं सैंपलिंग होने के बाद भी जो माफिया है, मिलावटी मावा बनाने वाले, मिलावटी मिठाइयाँ बनाने वाले, वो लगातार कार्रवाई करते हैं और लोगों को जो है जहर परोसने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं वो दीपावली से काफी समय पहले, लगभग 1 महीना पहले से अगर कार्रवाई करें तो कहीं ना कहीं लोगों पर लगाम कसी जा सकती है।
बिल्कुल। और देखिए, इसी को लेकर प्रशासन अलर्ट तो है, लेकिन साथ ही साथ माफियाओं पर जो इस तरीके की मिलावट करते हैं और लगातार उनके हौसले बुलंद हैं, उनको किस तरीके से शिकंजे में लिया जाता है, ये देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, खास और महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बढ़ते आगे, जहां दीपावली त्योहार से पहले खाद्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है, सावधान है। दिवाली पर मिलावट ना हो, इसको लेकर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है। और इसी के बीच अब खबरों के सिलसिले में बढ़ते आगे और बात करते हैं लखनऊ की, जहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी बुलाए गए हैं। बहुजन समाज पार्टी का 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन, प्रदेश स्तरीय बीएसपी पदाधिकारियों का ये सम्मेलन होगा। बीएसपी कार्यालय में सुबह 11 बजे से ये सम्मेलन है। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती इसकी अध्यक्षता करेंगी। तो देखिए, निकाय चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी अब बीएसपी की तरफ से भी देखने को मिलेगी, जहां आज बड़ी बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए रणनीति पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी, जहां एक तरफ देखिए बीजेपी भी पूरी कोई कसर नहीं छोड़ रही है निकाय चुनाव को लेकर, तो अब उसी को लेकर बीएसपी भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। और इसी के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के जरिए राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिनसे सीधा संवाद करेंगी मायावती और बड़ी रणनीति और बड़ा मूल मंत्र वो सौंपेंगी निकाय चुनाव के लिए। बहुजन समाज पार्टी का ये 1 दिवसीय राज्य सम्मेलन है, बेहद ही महत्वपूर्ण। प्रदेश स्तरीय बीएसपी पदाधिकारियों का ये सम्मेलन होगा। 11 बजे का वक्त देखिए निर्धारित किया गया है, जब बीएसपी के कार्यालय में ये सम्मेलन रखा गया है। निकाय चुनाव को लेकर इस दौरान रणनीति पर मंथन किया जाएगा। क्या आगे की पूरी योजना रहने वाली है, उस पर भी चर्चा होगी। और चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है निकाय चुनाव के लिए। एक तरफ बीजेपी की पूरी तैयारी है, तो बीएसपी भी मैदान में है और लगातार देखिए किस तरीके से आज बैठक बुलाई गई है, राज्य सम्मेलन है। क्या जानकारी इसके बारे में? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो लगातार बीएसपी की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि 2024 से पहले अपने संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि यही एक वजह है कि बीएसपी लगातार, अगर हम पिछले कई चुनाव को देखें तो चाहे 2017 रहा हो, 2019 रहा हो, 2022 रहा हो, हर चुनाव में बीएसपी पिछड़ती हुई चली गई। तो निश्चित है कि बीएसपी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि अपनी खोई जमीन को वापस पाया जाए। उसके लिए प्रदेश स्तर पर जो संगठन है उसके साथ संवाद किया जाए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज अपने प्रदेश स्तरीय जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया है, उनके साथ ये बैठक बीएसपी सुप्रीमो करने जा रही है। वजह बिल्कुल साफ है कि अभी रिसेंट में ही निकाय चुनाव होने हैं। हालांकि इसके पहले कभी भी बीएसपी की तरफ से कोई मतलब निकाय चुनाव में बड़े पैमाने पर भाग नहीं लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो अब रणनीति को लेकर चल रही है 2024 के लिए, क्योंकि 2019 में वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी और सपा के साथ गठबंधन के दौरान 10 सीटें बीएसपी को मिली थी और 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी गेन कर पाई थी। इस बार मायावती की कोशिश होगी, चूंकि इस बार वो किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, तो अपने संगठन को मजबूत किया जाए। जो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया जाए कि किस तरीके से वो लोगों के बीच जाएं, कैसे पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएं, किस तरीके से आयोजन करें, संगठन के लिए बूथ स्तर पर क्या व्यवस्थाएं करें। इन बहुत सारी विषयों को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगी, जिसमें वो अपने पदाधिकारियों को टिप्स भी देंगी कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और कैसे पार्टी की चीजों को लोगों तक पहुंचाया जाए, कैसे पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मजबूत किया जाए। इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो ये बैठक करने वाली है और निश्चित है कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों को लेकर आज बीएसपी सुप्रीमो ये जो दिशा निर्देश हैं अपने प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को देंगी। जी बिल्कुल, देखिए इसके जिस तरीके से नतीजे सामने आए 2022 में, उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टियों ने आत्म मंथन जो किया है उसका असर ये है कि नगर निकाय चुनाव में भी पार्टियां जो है अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं और आगे तैयारी कर रही है रणनीति पर। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम चाहे बीजेपी की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत कर रही है। प्रदेश से लेकर 5 प्रांतीय अध्यक्ष भी कांग्रेस ने तैनात किए हैं और बीएसपी भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बीएसपी की रही है। लेकिन इस समय बीएसपी पिछले करीब 3-4 चुनावों में बीएसपी की हालत उत्तर प्रदेश में लगातार खराब होती गई है और यही वजह है कि आज बीएसपी की अगर हम विधानसभा में बात करें तो सिर्फ एक विधायक है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती कोशिश कर रही है कि अपने संगठन को मजबूत किया जाए,
संगठन को दोबारा से खड़ा किया जाए। सर्वजन हिताय सर्वजन सिखाय का जो नारा लेकर बीएसपी सुप्रीमो चली थी, कहीं ना कहीं उसके जरिए दोबारा से एक सोशल इंजीनियरिंग दोबारा से बनाया और लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। इसी सारी चीजों को लेकर आज वो प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों के साथ ये बैठक कर रही हैं और कहीं ना कहीं इस बैठक में वो टिप्स भी देंगी, अपने दिशा निर्देश भी जारी करेंगी कि किस तरीके से पार्टी की चीजों को आगे बढ़ाएं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ें। जी बिल्कुल, देखिए क्या रणनीति रहती है इसके, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। बढ़ते आगे, जहां हरदोई में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब नाम मनुष्य पर छाता है और पहले विवेक खो जाता है, तो वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि भारत जुड़ा था और है और रहेगा, वो कांग्रेस को जोड़े रखने का प्रयास करे। केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार चलने की बात कही। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। इतनी है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। अब अगर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया और उस पर कांग्रेस का नेता कोई ऐसा उपदेश देश के सामने प्रकट कर रहा है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपने अंत की ओर है। और ऐसे जो नेताओं के बयान हैं उस पर कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने हैं अभी नए नए, उनको अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। श्रीमती सोनिया गांधी जी को बताना चाहिए और श्री राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि उस पर उनके विचार क्या हैं। यह तो देश की भावनाओं को आहत करने वाली भाषा है। सर, एक सवाल और, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चले 150 किलोमीटर पूरी कर चुके हैं। आज उन्होंने कहा कि कांग्रेस में केवल लोकतंत्र है, बाकी दलों में तानाशाही है। जो शीशे के घर में रहते हैं उनको शायद ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। श्री राहुल गांधी जी को बस इतना ही मेरा कहना है कि वो अपनी जो कांग्रेस है उसको जोड़े रखें। भारत जुड़ा था, भारत जुड़ा है, भारत जुड़ा रहेगा। और लोकतंत्र को की हत्या जिस पार्टी की सरकार के समय की गई, उसके मुंह से लोकतंत्र की भाषा शोभा नहीं देती। इतनी ही है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक। प्रतापगढ़ से अगली अपडेट, जहां कुंडा हरनामगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग, कुंडा रेलवे स्टेशन का नाम कृपालू महाराज के नाम पर रखने की मांग हो रही है। कौशाम्बी से बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने ये मांग उठाई है। आज से कुंडा और बाबागंज विधानसभा में चाहे रोडों की बात किया जाए, चाहे केंद्र प्रदेश की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने की बात किया जाए, चाहे रेलवे के क्षेत्र में जो काम किया गया उसकी बात किया जाए, या ओवरब्रिज की बात किया जाए, या जो नई सौगात मिली है केंद्र सरकार की तरफ से, माननीय मंत्री जी की तरफ से, प्रयागराज से हाफामऊ वाया कुंडा हरनामगंज होते हुए ऊंचाहार रायबरेली तक का जो रेल लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का काम है, मुख्य इन बिंदुओं को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। इसके माध्यम से क्षेत्र की जनता को एक प्रकार से अब तक जो काम किए गए हैं वो बताने का प्रयास किया। प्रयागराज में दूसरे को न्याय दिलाने वाला एक अधिवक्ता खुद न्याय के लिए भटक रहा है और शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। अधिवक्ता बैजनाथ श्रीवास्तव का जमीनी विवाद पुलिस मुख्यालय में तैनात लिपिक राजेंद्र कुमार गुप्ता से चल रहा है। अधिवक्ता बैजनाथ का आरोप है कि झुंसी में उनकी जमीन है जिसका बाकायदा उनके पास रजिस्ट्री और उससे संबंधित सभी कागजात है, लेकिन जब भी वो निर्माण कार्य करने जाते हैं तो दबंग पुलिस वाला अपने साथियों के साथ पहुंचकर निर्माणाधीन ढांचे को ध्वस्त कर देता है, जिसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से भी उन्होंने की है और एफआईआर तक दर्ज कराई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हद तो तब हो गई है जब पुलिस वालों ने अधिवक्ता को जान से मारने की धमकी दी है, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो वहीं अधिवक्ता को धमकी देने से अधिवक्ताओं में आक्रोश है। हेलो, हाँ, राजेंद्र प्रसाद यादव बोल रहा हूँ। अच्छा, अरे हाँ, नमस्ते भाई साहब, बताइए। तो आपने वहाँ काम लगाया है प्लाट पे? जी जी जी। क्यों? हम अपना आगे से करवा रहे हैं। टोटल स्टे है कि जो है, मतलब जब पीछे खाली करोगे तब आगे बनवाओगे ना? हैं? क्या कह रहे हैं? कोर्ट से स्टे है कि नहीं? हाँ, स्टे तो है। फिर क्यों काम कर रहे हो? स्टे हमारे नंबर में थोड़ी है।
तुम्हारा नंबर है कहाँ वहाँ जो है? क्यों नहीं है, ये क्यों कह रहे हैं भाई? 126 हमारा है ना, आप 122 123 का स्टे लिए है ना। तुम काम रोक दो। नहीं देखिए, ये भाई साहब आप गलत कह रहे हैं, हमको अपना आगे से बनाने दीजिए। अभी जो है पीट पाट शुरू करवा दूंगा वहीं जो है, फिर उठ के जाओगे लास्ट लट के जाएगी तेरी जो है, बदतमीजी दूंगा जो है। क्या करे, काम बंद करवा दें? काम बंद कर। अच्छा ठीक है, बंद करवा दे रहे हैं। ठीक बंद कर दिखाओ, नहीं तो भी हाथ तक बात को तोड़वा देंगे वहीं जो है। हाँ ठीक है, हम बंद करवा दे रहे हैं, परेशान नहीं, बंद करवा दे। अच्छा काम सारे रोक देना वहाँ जो है, जाना जो है। ठीक है। तो वही सारे संगीता श्रीवास्तव वाली स्त्री तरीके भी कर दूंगा जो है। अच्छा ठीक। वाला आज खुद न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मामला पुलिस विभाग से जुड़ा है। ये अधिवक्ता हैं जो प्रयागराज में रहकर लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय में तैनात एक पुलिस वाले जो लिपिक के पद पर तैनात हैं, इनकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं, इनको मकान नहीं बनाने देना चाहते हैं, जिसको लेकर इनको जान से मारने की धमकियां कई बार मिल चुकी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो पुलिस मुख्यालय में तैनात लिपिक हैं, ये लगातार इनको फोन करके धमकियां दे रहे हैं, जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जिसका एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारे साथ बैजनाथ जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से अब ये लोगों को न्याय दिलाएंगे। अब खुद न्याय के लिए परेशान है। मामला ये कि मेरी ज़मीन है बधवा ताहिरपुर में और मैं रजिस्ट्री करवाया है, खारिज दाखिल है, लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दिया है, एसडीएम सर ने रिपोर्ट लगा दिया है और हमारे पूरब की तरफ मिस्टर राजेंद्र प्रसाद यादव पुलिस मुख्यालय में बाबू हैं। ये जो है 5 बार मेरा मकान सर गिरा चुके हैं और हमको जो है लगातार जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी शासन और प्रशासन से विनती है कि हमको जल्द से जल्द वो न्याय व्यवस्था दे, नहीं तो किसी भी समय हमको हमारे परिवार को जान से मार देगा। जिस तरीके की ये घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, इसको लेकर क्या अभी आपने के शासन प्रशासन में कोई रिपोर्ट या किसी तरीके की कोई शिकायत की है? जी, हमने SHO झूंसी को भी दिया है 8-10 एप्लीकेशन, ADJ प्रेम प्रकाश जी को भी दिया है, उन्होंने बाकायदा निर्देशित भी किया है इनको जो है, और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को भी दिया है, उच्चतम न्यायालय से भी हमारे फेवर में आदेश है, लेकिन ये किसी को कुछ नहीं समझ रहा है। जिस तरीके से ये एक पुलिस वाला की ऑडियो वायरल हो रही है, गाली गलौज दे रहा है, हम सब ने सुना, क्या कहना है इस बारे में? इनकी एक ज़मीन झूंसी बधवा ताहिरपुर में है, जिसको ये बनाना चाह रहे हैं, जैसे बनाते हैं। एक राजेंद्र यादव जो PHQ में बाबू हैं, वो जो है ज़बरदस्ती आकर के जो है इनका मकान गिरा दे रहे हैं, इनको जो है जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर इनके साथ कोई अप्रिय घटना होती है जिसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगी। हम लोग सभी लोग मिल करके, मैंने SSP को प्रार्थना पत्र दिया, FIR कराई, लेकिन ऐसे दबंग अभियुक्त गणों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग यही प्रशासन से करेंगे कि इनको तत्काल जो है सुरक्षा व्यवस्था इन्हें दी जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से कानून के रखवालों ने अपनी बात रखी है। कैमरा पर्सन शिव कुमार मौर्य के साथ विवेक पांडे, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।